हेलो एवरीवन, हाउ टुडे। तो आज मैं फिर से एक नई सा रीडिंग लेके आई हूँ आपके सामने, जो है पिक अ कार्ड, हु विल यू मैरी, हु इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। आज का रीडिंग इसीलिए खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे कि आपके स्पाउस के बारे में सारे डिटेल्स, ठीक है, वो कैसे है, और उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि आपके साथ उनका मैरिड लाइफ का जो एक इलेक्ट्रीफाइंग रोमांटिक केमिस्ट्री कैसा होने वाला है वो भी आज हम पता लगाएंगे, ठीक है। एंड थैंक्स गाइज फॉर द वंडरफुल मैसेजेस दैट यू हैव गिवन टू मी, और वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक मोटिवेशन है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं हमेशा आपको एडवाइस देती हूँ कि मेरा जो भी वीडियो है, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है या पाइल 2 चूज़ किया है या पाइल 3 चूज़ किया है, तो डेफिनेटली रीडिंग को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में ही हमें आउटकम जो होता है वो हमें पता चलता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वंडरफुल रीडिंग एंड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुड होप। ओके, मैं चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये रेजोनेट कर जाए फुल्ली 100%। ओके, ऑलराइट, ये रीडिंग उनके लिए है अगर आप सिंगल है, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, मैरिज के लिए देख रहे हैं, फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, ठीक है, इवन आप इट इज वैलिड फॉर सेम सेक्स मैरिज ऑल्सो एट द सेम टाइम। ओके, तो आप और ये रीडिंग टाइमलेस है, बेसिकली आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। और लास्ट में हम कुछ यहाँ से साइकिक जो मैंने बनाया है ये भी हम देखेंगे, उनका प्रोफेशन देखेंगे, ठीक है, और सारे डिटेल्स तो आपके सामने हो गई। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक तो दे देना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से आपके सामने लेके आई हूँ पिकअप कार्ड रीडिंग, और जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया था जो है एक ट्री हाउस, ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। ये रीडिंग बेसिकली आज कवर अप करेगा सारी डिटेल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, और भी हम जानेंगे कि उनके साथ आपका एक जो रोमांटिक इलेक्ट्रीफाइंग केमिस्ट्री होने वाला है वो कैसे रहने वाला है, ठीक है। ये रीडिंग वैलिड है अगर आप सिंगल है, सेपरेटेड है, डाइवोर्स्ड है, यू आर लुकिंग फॉर मैरिज। Okay, even it is for the first time, second time or the third time, then the reading is for you. ये reading both male and female सबके लिए है, and even it is valid for the same sex marriage also. Okay, so let's get started with lots of positivity and lots of good hope. मैं चाहती हूँ ये reading सबके लिए resonate करे, भले ही ये एक general reading हो, ठीक है। And thank you for the lovely comments that you have given it to me, that acted as a lots of motivation in my life. And stay blessed. Let's get started. Okay, so for pile number 1, who is going to be the future spouse and what would be the romantic chemistry between you all. So for pile number 1, so into the future spouse, and what would be the romantic chemistry, electrifying romance between you. What would be the level of romance? ओके, मैं देख रही हूँ कि आप देख पाओ। ओके, पाइल नंबर 1, ओके, फिर हम दूसरे डेक्स को देखेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टैंड द कार्ड्स, बेस्ट ऑफ लक। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, Taurus, Virgo, Capricorn. Devil, the Capricorn. 10 of Swords, Aquarius, Gemini, Libra. 8 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. काफ़ी अर्थ साइन है। वृष राशि, मकर राशि और है आपका कन्या राशि। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा अगेन, कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कर्कट राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ओके, ऑलराइट, अभी तक मुझे कोई फायर साइन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, देखेंगे हम बाद में कोई कार्ड्स में आता है तो। ओके, ज़ोडिएक साइन अगर नहीं भी मैच होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बेसिकली हमारे अंदर ना
सारे ज़ोडिएक साइंस का क्वालिटी होता है, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट होता है तभी हम उसको ज़ोडिएक साइन या मून साइन, सन साइन जो भी होगा, ठीक है, उसको प्रोमिनेंट होता है तो ही हम उसको बोलते हैं। नाउ यू हैव सिलेक्टेड दिस कार्ड, ठीक है, जो है द नंबर इज 12 एंड द नंबर अगेन हियर इज 7। लुक एट द लवली हाउस। ये पिक्चर ये दर्शाता है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, काफ़ी टीम वर्क, ठीक है, सबके साथ मिलके काम करना, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने बिजनेस हो, अपने कारोबार हो, अपने जॉब हो, करियर हो, ये इवन आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी हो या फैमिली भी हो, काफ़ी टीम वर्क, काफ़ी कोऑर्डिनेशन करके चलना, ठीक है, सबके साथ इकट्ठा रहने की कोशिश करना, ठीक है। इट इज़ अ शेल्टर, सो आई कैन इजीली से दैट he will provide you, he or she will provide you the most comfortable secured home, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है अभी से, जहाँ पे ये सोच सकते हैं कि ये वो है, आप ये हो और ये दो बच्चे। सो ही वांट्स डेफिनेटली you can say as comfortable home with full of secured environment, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगा, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, एक होम, एक घर ऐसा, परिवार ऐसा जहाँ पे सब लोग हो, ठीक है। जॉइंट फैमिली होने का चांसेस है या आपका अरेंज मैरिज होने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है शादी के बाद यू कैन हैव मोर देन वन किड, ओके, विच आई फेल्ट। बर्ड्स हमेशा सिग्निफाई क्या करता है, फ्रीडम को, ठीक है, हमारे लाइफ का जो हमें जो एक इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है, हम कहीं पे भी उड़ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। शायद आप जॉब करते हो या कोई भी करियर पे आप इन्वॉल्व हो, द पर्सन इज नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट यू फॉर एनीथिंग, बट उनका डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा कि आप घर में भी, ठीक है, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके रहे, अपने बच्चे को भी संभाले, घर को भी संभाले, ठीक है, एंड मेक इट ब्यूटिफुल, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी यहाँ पे अगर ज़्यादा आर्ट साइन आया है तो मैं आपको बोल सकती हूँ काफ़ी फाइनेंस ओरिएंटेड हो सकते हैं, वो अकाउंटेंट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं, मैनेजमेंट पोजीशन पे हो सकता है, मैनेजमेंट का बंदा हो सकता है, ठीक है, काफ़ी करियर, फाइनेंसेस, गोल, एम्बिशन रिलेटेड डेफिनेटली आप देख रहे हो। इफ देर आर 4 पेंटिकल्स, ओके, नाउ ही इज ट्राइंग, ही और शी इज ट्राइंग टू अटैच इट, ठीक है, अपने गले से, अपने सीने से लगा के बैठे हैं, तो हो सकता है उनका प्रायोरिटी, ठीक है, करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो। द नंबर 4 अगेन इट डिनोट्स, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी का यहाँ पे संभावना है। यहाँ पे ऑलरेडी 10 10 10 3 बार आ चुका है, ठीक है। 10 डेफिनेटली अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 10 डेज या 10 मंथ्स का हो सकता है कि वो आपसे सीनियर हो, ठीक है, हो सकता है कि 10 वीक्स का भी सीनियर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और अक्टूबर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, हो सकता है उस महीने में, ठीक है, आपका मैरिज हो या उनका बर्थडे हो या आपका बर्थडे हो। द डेविल, ओके। और मैं क्या बोलूँ, जो आज का थीम था कि उनके साथ आपका क्या इलेक्ट्रीफाइंग रोमांटिक केमिस्ट्री होगा कि नहीं, तो मुझे इफ द आंसर इज सिंपली yes. Why? Because you know the devil is itself simplifies, or you can say symbolizes, क्या symbolizes करता है वो, एक लास्ट, एक पैशन, ठीक है, सेक्सुअल कनेक्शन, इंटीमेसी, रोमांटिक मोमेंट्स, ठीक है, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डेविल नेगेटिविटी को ही सिग्निफाई करता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो डेविल क्या सिग्निफाई करता है, डेविल ऑल्सो sees the passion and the fire between both of you, ठीक है, रोमांस में जो चाहिए, इंटीमेसी में भी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ में जो चाहिए, ठीक है, वो डेफिनेटली डेविल इज सिग्निफाई। डेविल ये भी सजेस्ट करता है कि आपका जो भी पार्टनर होंगे, ठीक है, वो हो सकता है कि एक स्टार कैटेगरी या स्टार क्वालिटी उनमें हो, ठीक है, लेकिन काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं वो, काफ़ी नैगिंग हो सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे एक देखो चेन ऑफ बॉन्ड जो भी मुझे इस कार्ड में भी नज़र आ रहा है,
इसको नेगेटिविटी से ना देखें, इसको ऐसे पॉजिटिविटी के साथ भी हम देख सकते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोमेंट शेयर करो। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ही सबसे ज़्यादा टाइम ही बिताओ उनके साथ, ठीक है। एग्रीकल्चर माइनिंग रिलेटेड हो सकता है, कोई भी माइंस हो सकता है वो, ठीक है, या हो सकता है कि वो फार्मिंग रिलेटेड हो, कोई भी ऑक्यूपेशन जहाँ पे एग्रीकल्चर इन्वॉल्व हो। एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, प्लांट्स, ओके, इवन ट्रीज, ठीक है, रिलेटेड हो सकता है वो। वाटर रिलेटेड भी हो सकता है, कोई वाटर रिलेटेड फार्मिंग हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, डेविल ऑल्सो मीन्स दैट द पर्सन इज योर कार्मिक पार्टनर, बट karmic can also be regarding, means can be taken as a positive thing. Okay, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी सजेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेटेड है, डाइवोर्स्ड है। हो सकता है कि उनका पार्टनर पहले से ही डाइवोर्स्ड हो, सेपरेशन में हो, या आप सेपरेशन में हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे पीठ पीछे आपके साथ बहुत ही हो सकता है, ये आपके साथ हो या उनके साथ हो, काफ़ी उनका पहले से जो रिश्ता रहा है। अगर ये आप सिंगल हो, मतलब अगर आप कभी भी शादीशुदा नहीं हो, अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए भी देख रहे हो, आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा डिसेप्शन, दैट इज़ धोखा, ठीक है, उनको बहुत ही ज़्यादा फंसाया गया होगा, र्यूमर्स हो सकते हैं उनके खिलाफ, ठीक है, जो उनको बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन में लेके गया हो, ठीक है। और ये जो स्वर्ड्स है, ठीक है, काफ़ी कन्फ्लिक्ट उनके लाइफ में चल सकता है, काफ़ी डार्कनेस हो सकता है, जो शायद वो आपको ना बोले, मतलब वो आपसे हाइड करे, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। जैसे मैं देख रही हूँ, अगर आप मैरिड थे, सेपरेशन में चल रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे लग ही रहा है कि आपके साथ मेंटल फिजिकल टॉर्चर्स हुए हैं, ठीक है। रिगार्डिंग हो सकता है कि वो दहेज रिलेटेड हो या कोई पैसा रिलेटेड हो, कुछ तो हुआ ही है बहुत ही बुरा, बिकॉज at any sense this is not a card of positive thing, this is always a card of negativity. Okay, now let us move to this card. Okay, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 8 ऑफ कप्स, इसके नीचे ही था, ठीक है, इसके नीचे ही था। तो डेफिनेटली उनके लाइफ में, ठीक है, कोई पार्टनर था जो चला गया होगा, ठीक है, उनसे मुंह मर के। देखो, द पर्सन इज वेरी सैड, ओके, ठीक है। और वो भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर हो, उनको ट्रैवलिंग करने का शौकीन हो सकता है, ट्रैवल ब्लॉगर हो, ठीक है, माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, ठीक है। हमेशा ही 8 ऑफ कप्स इज नॉट ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग, बट अगर उसको हम इमोशंस के हिसाब से कंसिडर करें, तो हो सकता है उनका प्यार के ऊपर भरोसा कम हो चुका है, एंड ही हैज़ मूव्ड ऑन और शी हैज़ मूव्ड ऑन, या आपका एक्स पार्टनर भी हो सकता है कि उन्होंने अपने लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जो दर्शाता है काफ़ी आपका पार्टनर लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ठीक है, लैविश लाइफस्टाइल वो पसंद करते होंगे, और डेफिनेटली जो आप एक्सपेक्ट करते हो उनके पास, वो डेफिनेटली मुझे आपको आपको देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे फिर से एक बैलेंस्ड एक अप्रोच नज़र में आ रहा है। देखो, दोनों को ही, अगर परिवार में 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके ऊपर उनका इक्वालिटी का जो मेंटालिटी है मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है, जैसे डेविल के अगर नीचे आ रहा है एंड 2 पीपल आर हियर, तो ऐसा हो सकता है, हियर ऑल्सो 2 पीपल आर हियर, तो हो सकता है कि वो आपसे जितना चाहत मोहब्बत करते हो, वो उतना ही एक्सपेक्ट करे इक्वल टेकिंग में, जैसे वो गिव करते हैं, ओके। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स हो सकता है कोई लेक्चरर प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी का, या कोई बहुत ही ज्ञानी, कोई विजडम हो सकता है उनके अंदर, शार्प मेंटालिटी, लॉजिकल माइंडेड हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद वो सबको अपने लाइफ में आने नहीं देते, काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव होते हैं वो इन टर्म्स और मैटर्स ऑफ लव, ओके। अभी हम दूसरा कार्ड्स भी देखेंगे। लेट अस सी व्हाट वुड बी द रोमांटिक केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड देम। So for pile number 1, what would be the relationship status, relationship core between them?
ओके, फॉर पाइल नंबर 1। ओके, देखो वॉकिंग अवे आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे, मैं बता रही हूँ क्या लगा मुझे। वो देखो एंग्जाइटी आया। 22 ग्रेट, ट्विन फ्लेम। देखो ट्विन फ्लेम भी आ रहा है, सोलमेट या कार्मिक पार्टनर, या ऐसा भी हो सकता है आपका जो भी एक्स पार्टनर था, शायद आपके साथ उनका एक कार्मिक रिलेशनशिप बॉन्ड में थे, काफ़ी हैरान हो चुके थे आप। क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो मुझे उसके हिसाब से बताना पड़ता है। यहाँ पे आपने उनके लिए बहुत कुछ चिंता किया, भावनाएं किया, लेकिन उन्होंने उसका कदर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखो द नंबर इज 22, ठीक है। दिस इज द कार्ड ऑफ यिंग यांग, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अबाउट योर पार्टनर, वो आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। कंप्लीटली ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी टू यू, बट ही विल बी योर अल्टीमेट डेस्टिन्ड पार्टनर, ठीक है। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं आप, ठीक है। ओके, 10 10 10 आपको दिखाई देता होगा, मैंने तो बता ही दिया था, ठीक है। यहाँ पे जो डेविल है और यहाँ पे जो एंग्जाइटी है, मैंने बोला है रात रात पे नींद ना आना, परेशान होना, उनके विषय में सोचना, बहुत कुछ कर लिया आपने। तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी, नाउ यू नीड टू वॉक अवे, ठीक है, वॉकिंग अवे। आपको उस एक गेट से लेके बाहर तक आपको जाना पड़ेगा, ये भी आपको टैरो एडवाइस देता है, ठीक है। ये देखो दिस इज अबाउट वॉकिंग अवे, सो दिस इज ऑल्सो अबाउट वॉकिंग अवे। तो आपको क्या करना है, मूव ऑन करना है सिचुएशन के साथ, और आपको आगे बढ़ना है। आपको एंग्जाइटी नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। ओके, तो आपको तो पता ही चला है अभी कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। इट इज लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जितना चाहे आप रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता रहे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये बताता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर, जो एक्चुअल लाइफ पार्टनर है, उन्हीं के साथ आप सेटिस्फाइड रहेंगे। और मुझे तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रीफाइंग रोमांस। डेफिनेटली इट वुड लीड टू 100%। आप उनके साथ जब फिजिकल होंगे या उनके साथ जब सामने आएंगे, तो इट विल बी लाइक मैजिकल। ओके, ऑलराइट, मैं कुछ प्रोफेशंस यहाँ पे देख लेती हूँ, फिर आपके लिए मैं मैसेज देखूँगी। ओके, तो फाइल नंबर 1। ओके, लीडर, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, मैसेंजर, स्पाई और डिटेक्टिव, ठीक है। हो सकता है कोई लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, डिप्लोमेट हो, कोई इंपॉर्टेंट सीक्रेट जॉब्स करते हो, मैसेंजर हो सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, स्पाई हो सकता है, डिटेक्टिव हो सकता है। ओके, ऑलराइट। एग्रीकल्चर, देखो डेविल के साथ आ गया ना, मेरा हमेशा रीडिंग में सिमिलरिटीज हो ही जाता है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। सॉरी, बैंकर, देखो फाइनेंस, आज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का ज्यादा था। सो फाइनेंस, सीए, अकाउंटेंट एंड कॉर्पोरेट। ओके, फैशन डिजाइनर हो सकता है, टेलरिंग, कोई जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, स्वर्ड्स आया था, नर्स, डॉक्टर, रेस्क्यू और हेल्पर। ओके, गवर्नमेंट जॉब एंड टॉप पोजीशन में भी वो जॉब कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। कार्ड्स बड़े होते हैं फिर भी मैं शफल करती हूँ, कार्ड्स छोटे होते हैं तभी भी मैं शफल करती हूँ। टेक्सचर से कोई लेना देना है नहीं, शफलिंग करने से ही एनर्जीज आते हैं उसमें। फॉर पाइल नंबर 1, लेट मी सी। वाओ, ब्लेसिंग्स इज द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो ब्लेसिंग्स है कार्ड का नंबर है 3, ठीक है। तो आपके लाइफ में एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप डेफिनेटली, आपको जो एक रिलेशनशिप में जो बेस्ट चाहिए होगा वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। So this is all about pile number 1. I hope you like the reading, and if you like, please do not forget to subscribe and share my video. So thank you very much. We'll meet you in the next video. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6.
हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये वाला कार्ड, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, तो आज का रीडिंग इसीलिए खास होने वाला है क्योंकि आज का रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके स्पाउस के विषय में सारी डिटेल्स, और उसी के साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कि उनके साथ आपका रोमांटिक सिजलिंग केमिस्ट्री, ठीक है, जो है बॉन्डिंग, ठीक है, एंड इलेक्ट्रीफाइंग जो रोमांस होता है वो कैसे रहने वाला है। ओके, so let us get into it. And I first of all I thank you to all those people who had given me lots of good wishes in the comment section. मैं सबके लिए बोलना चाहती हूँ stay blessed and wish you all a happy married life in your future, and definitely I want the best wishes. I just wish that you do your best in your life. Okay, so let's get started with this. और आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का रीडिंग वैलिड है उनके लिए जो सिंगल्स है, सेपरेटेड है, डाइवोर्स है, अगर आप रिलेशनशिप में है, फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, यू आर लुकिंग बेसिकली फॉर मैरिज। ओके, इवन इफ इट इज़ फॉर सेम सेक्स मैरिज देन इट इज़ ऑल्सो वैलिड। सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, ओके, मैरिज के लिए आपको देख रहे हैं तो ही ये वैलिड है। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर पाइल नंबर 2 का फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं और क्या रोमांटिक केमिस्ट्री, सिजलिंग केमिस्ट्री क्या रहेगा, क्या बॉन्डिंग्स क्या होगा, रोमांस कैसे रहेगा, प्लीज़ रिलेशनशिप के विषय में बताइए प्लीज़ फॉर पाइल नंबर 2। बाद में हम ये मैसेजेस देखेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा। हम दूसरा कार्ड्स भी देखेंगे, पहले इसको टर्न करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाओ, अगेन 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाओ, द जजमेंट, and page of cups, wonderful, cancer, pisces, scorpio, judgment. Okay, now ये कार्ड आपने चूज किया था, ठीक है, तो मैं इस कार्ड का नंबर है 6 and 16, 7 and 6 can be the number, और 6 is appearing here twice। यहाँ पे 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है मंथ इम्पॉर्टेंट हो या आपको 8 काफ़ी दिखाई देता हो। ओके, नाउ यहाँ पे आपने चूज़ किया था द स्टार कार्ड का, जो है आपके जो भी स्पाउस होंगे, ठीक है, स्टार मतलब द पर्सन इज योर डेस्टिन्ड पार्टनर, ठीक है, जिसके साथ आपका मिलन होना लिखा है, ठीक है। स्टार मीन्स स्पिरिचुअल पार्टनर ऑल्सो एट द सेम टाइम, ठीक है। हो सकते हैं वो कोई स्पिरिचुअल काम करते हो, रिलेटेड टू जॉब्स, करियर हो सकते हैं। स्टार परफॉर्मर हो सकते हैं अपने फील्ड पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं, पहचानते भी हैं। पब्लिक फिगर हो सकते हैं, लोगों के साथ काम करना जहाँ पे वो एक लीडर का रोल निभाते हो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आर्ट्स, थिएटर, ड्रामा, पेंटिंग प्रोफेशंस में भी वो हो सकते हैं। ऑल राइट, नाउ स्टार हमेशा एश्योर करता है द पर्सन विल ब्रिंग, ओके, यू कैन से रे ऑफ होप टू योर लाइफ। आपके लाइफ में वो एक जो बोलते हैं ना, आपका जो एक लक है वो 360 डिग्री ये जो पार्टनर होने वाले हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एंड इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर सेम सेक्स मैरिज, डज नॉट मैटर। ओके,
तो ये पार्टनर आपके लिए क्या करेगा, डेस्टिनी को आपका बदल देगा। क्योंकि अगर कोई हाई वाइब्रेशन वाले सोल हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली इट ब्रिंग्स द बेस्ट इन अस। अगर नेगेटिव सोल के साथ, नेगेटिव आत्मा के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो उसका फल भी नेगेटिव होता ही है, राइट। बट ये स्टार है, तो स्टार सोल पार्टनर्स कैसे होंगे, डेफिनेटली वो ऐसे होंगे कि आपके लाइफ का जो भी जितना पेन्स होगा, ठीक है, सॉरो, ठीक है, आपकी लाइफ में जितना भी पछताना कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाई, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये आने से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ऊपर इसके साथ साथ द स्टार, एक्वेरियस एंड द जजमेंट, ये कार्ड आया है। तो जजमेंट डेफिनेटली इट्स एन एंजेलिक कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है, ठीक है। जजमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी एक सिचुएशंस था, पास्ट वाला सिचुएशन था, वो शायद काफ़ी ट्रॉमेटिक हो सकता है, मुझे नहीं पता आपका सिचुएशंस, आप जानते हो, लेकिन आपको आपने बहुत ही आपने शायद बहुत ज़्यादा प्रे भी किया होगा कि आपको ऐसा पार्टनर मिले। तो आई कैन लुक इन टू इट दैट येस, यू विल डेफिनेटली गेट अ पार्टनर हु विल बी मोस्ट डिजायरेबल। उनको सब लोग पसंद करते होंगे, सेलिब्रिटी भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मुझे कुछ यंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स, उनका प्रोफेशन हो सकता है हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, एयरलाइंस, ठीक है। लोगों के साथ सेवा मूलक जो जॉब होता है वो हो सकता है, ओके। होटल इंडस्ट्री हो सकता है, वाइन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज, डेयरी फार्म हो सकता है जैसे दूध का बिजनेस होता है ना वो, ठीक है। वाइन्स का बिजनेस हो सकता है, अल्कोहल रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, कोई पानी वाला जॉब हो सकता है, इवन इफ इट इज एन लिक्विड बिजनेस भी हो सकता है, ओके, वाटर रिलेटेड, ठीक है। नाउ फिशिंग रिलेटेड भी हो सकता है। ना द पर्सन मुझे लग रहा है कि काफ़ी यंग होंगे आपसे, अगर नहीं भी हुए तो आपसे कम एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, ओके। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है जैसे आज का जो थीम था कि क्या इलेक्ट्रीफाइंग रोमांस होने वाला है कि नहीं, येस, आई कैन सी 100% येस। वाई, क्योंकि पाइल 1 से भी ज़्यादा मुझे पाइल 2 में स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि पेज ऑफ कप्स डिनोट करता है प्रपोजल, रोमांस, डे ड्रीमिंग। वो आपके विषय में हमेशा ही सोचेंगे, अपने वर्क को तो रखेंगे प्रायोरिटी में, लेकिन उसके साथ साथ आपके विषय में वो हमेशा जानकारी भी लेंगे, सोचेंगे भी, प्रपोज करेंगे, ओके। द पर्सन विल टेक यू टू वाटर, डिफरेंट वाटर डेस्टिनेशन एरियाज लाइक सी बीच, रिवर साइड, लेक, और वहाँ पे आपके साथ काफ़ी समय बिताने की वो कोशिश करेंगे क्योंकि हो सकता है कि वो कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो, उनको वाटर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, ठीक है। लेक हो सकता है, बोटिंग कर सकते हैं आपके साथ, वाटर सर्फिंग कर सकते हैं आपके साथ, एक वाटर रोमांस जैसे बीच रोमांस हो सकता है वो, ठीक है। और अगर आप इंटीरियर लेवल पे जाए तो हो सकता है कोई रिसोर्ट में आपके साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह सकते हैं, ठीक है। अपने काम को, जैसे मैंने बोला है, द पर्सन इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, डिज़ाइनर हो सकता है, हो सकता है कोई ऐसा रिलेटेड जॉब हो जिनमें टूल्स का बहुत ज़्यादा, इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, प्रोफेशन में, ओके। कार्विंग कर सकते हैं, कोई चीज़ से किसी चीज़ को बना देना, ठीक है। आर्ट वर्क हो सकता है, आर्ट्स का काफ़ी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स आपके साथ हमेशा कम्युनिकेट करेंगे बाय मेल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, वट एवर द सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर देयर। शायद आप उनको ऐसे भी मिलो, और बहुत ही स्विफ्ट और फास्ट उनका अप्रोच रहेगा, जैसे आपको वेट करना नहीं पड़ेगा कि वो आपको कब बोलेंगे रिलेशनशिप के लिए, आगे बढ़ने के लिए। डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि द टाइम विल बी, अगर आप मिलते हो आज विद इन 8 वीक्स और 8 मंथ्स, the person is going to give you the final proposal, okay, of marriage. Judgment confirms marriage only, ठीक है। now 2 of pentacles and 7 of cups, काफ़ी उनके अंदर जैसे होता है ना, वाटर साइन काफ़ी इमोशनल होते हैं और इमेजिन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, इन्वॉल्व हो चुके हैं। ही और शी विल बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड
हो सकता है कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स उनके लिए भी सही नहीं हो, ठीक है, लेकिन उसके भी ऊपर वो डेफिनेटली एक बार सेकेंड थॉट देते ही है। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, रिस्की हो सकता है, स्पेकुलेटिव हो सकता है, ठीक है, स्टॉक ब्रोकिंग हो सकता है, लेकिन वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वो डेफिनेटली एक सेकेंड थॉट देते ही है, ठीक है, किसी का सुनते नहीं है वो। 2 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि पहले पहले उनको थोड़ा सा करियर और अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत आता हो, लेकिन डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि इट विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव इन द एंड। लेट मी सी what would be the romantic chemistry, and I can see that what would be the sizzling and electrifying romance between you both for pile number 2. Okay. Pile number 2 कैसे रहेगा, वो कितना सेडक्टिव रहने वाला है हम देखते हैं। देखो फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं वो, ठीक है, एक्शन वो लेंगे। यहाँ पे देखो 8 ऑफ वैंड्स, अगेन 8, 3 बार 8 आ गया, 17 इज अगेन 8, ठीक है, तो आपके लिए वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैं बोल रही थी कि उनको ऐसे जगह पे पसंद होगा आपको लेके जाना जहाँ पे आपके साथ वो रिलैक्स करना चाहेंगे, काफ़ी समय बिताना चाहेंगे आपके साथ। जैसे होता है ना, एक इंटीमेट मोमेंट्स आप हो और वो है और कोई नहीं, सुनसान एरिया में, लोकेशन में वो जाना पसंद करेंगे, मे बी फॉर अ कार ड्राइव और समथिंग लाइक दैट, बट जहाँ पे एक सूदिंग सा म्यूज़िक हो, ठीक है, लहरें हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेब्स हो ओशन का, एक मतलब सुनहरी एक एहसास हो, वो ऐसा आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, शायद आपका या उनका ज़्यादा फाइनेंसेस के ऊपर लगा हो सकता है। मैंने बोला था कि शायद वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिनको उनको ऊपर लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल रिटर्न आ सकता है, लेकिन वो कभी कभी डेंजरस हो सकता है, ठीक है। एक्शन डेफिनेटली देखो कौन किसको चेस कर रहा है, डेफिनेटली वो आपको चेस करेंगे, ठीक है, या हो सकता है रिवर्स हो, बट आई कैन सी लॉट्स ऑफ पैशन, मुझे एग्रेशन काफ़ी दिखाई दे रहा है, काफ़ी आई कैन सी वाइल्ड रोमांस ऑल्सो। द फाइनल आउटकम आई कैन सी इट इज़ ऑफ वाइल्ड इलेक्ट्रीफाइंग रोमांस, ठीक है। लेट मी सी सम प्रोफेशंस, फिर हम देखेंगे आपके लिए टैरो गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 प्रोफेशंस। ओके, शेफ हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला था होटल इंडस्ट्री रिलेटेड, कुक हो सकते हैं, कार्विंग का काम, कोई डिज़ाइनिंग जॉब हो सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था कार्विंग, कुछ बना के दिखाना, ठीक है, स्वीट शॉप हो सकता है उनका, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेलरिंग, आर्टिस्टिक आर्ट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आया आज, मेडिकल प्रैक्टिशनर, यस, डॉक्टर, नर्स, रेस्क्यू हीलर भी हो सकते हैं, ओके, गवर्नमेंट जॉब्स टॉप पोजीशन, ओके ग्रेट, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग, बार बार मैं बोल रही हूँ, देखो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, डिज़ाइनिंग रिलेटेड, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकता है, क्योंकि एक्सप्लोर करना उनको पसंद होगा बहुत ज़्यादा, राइटर हो सकता है, ऑथर हो सकता है, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे मीडिया का यहाँ पे आया था 8 ऑफ वैंड्स, जो मीडिया का कार्ड होता है। हॉस्पिटैलिटी देखो पूरा आया, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस एंड होटल्स, दैट इज ऑफ पेज ऑफ कप्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइल नंबर 2। लेट मी सी द टैरो मैसेज फॉर यू। 2 ओके, वाओ, बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है 2 आया है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कि पीपल हु आर स्टिल नॉट मैरिड, ओके, आप अगर उनके साथ कांटेक्ट में आते हो, देयर कैन बी लॉट्स ऑफ फिजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन 2 ऑफ यू,
and there can be the chances of early pregnancy or something, so please be safe. अगर आप मैरिड हो, अगर आप मैरिज के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, yes, within few months or few years definitely the birth of a child is written here. और ये भी ये दर्शाता है कि आपके साथ उनका जब शादी होगा, so definitely you will feel that you have taken a new birth. ओके, जन्म लिया हो आपको लगेगा, ऐसा एहसास होगा. ओके, so this is all about for pile number 2. I hope you like the reading, and if you like, please do not forget to subscribe, share and comment in the comment section. So thank you very much. We'll meet in the next video. Till then, take care. हेलो पाइल नंबर 3. तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये वाला कार्ड जो है काफ़ी खूबसूरत सा फ्रेगनेंट रोजेस and that is in a bouquet. Okay, the card number is 9 and there is a letter called Q. ठीक है, okay, let's get started. तो ये पाइल रीडिंग उनके लिए है जो मैरिज के लिए बेसिकली देख रहे हैं. अगर आप सिंगल है, सेपरेटेड है, कपल है, ओके, सेपरेटेड है किसी से, डाइवोर्स्ड है, अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हैं, सेकंड के लिए देखना चाहते हैं या थर्ड अलायंस, तो ये रीडिंग आपके लिए है. रीडिंग बेसिकली एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ फॉर दोज लवली कमेंट्स दैट हैव बीन गिवन टू मी बाय मेनी ऑफ यू, एंड स्टे ब्लेस्ड टू ऑल ऑफ यू. लेट योर ऑल ड्रीम्स बी फुलफिल्ड. ठीक है, तो चलिए आते शुरुआत करते हैं. अच्छा, ये रीडिंग सेम सेक्स मैरिज के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो भी वैलिड है. ठीक है, मेरा हर एक रीडिंग जितना भी मैंने बनाया है, ठीक है, हु विल यू मैरी सीरीज का सारे रीडिंग सबके लिए वैलिड होता है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. विल बी योर स्पाउस एंड व्हाट विल बी, आज का जो थीम है वो है आपके स्पाउस के बारे में सारे डिटेल्स, और उसके साथ साथ आज हम देखेंगे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रीफाइंग रोमांस और केमिस्ट्री बिटवीन यू बोथ. ओके, sorry, for pile number 3. Suppose अब देख पा रहे हो. For pile number 3, लास्ट में हम मैसेजेस को भी देखेंगे. For pile number 3, ओके, हम और भी कार्ड्स को देखेंगे लेकिन वो बाद में. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू. 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, great. 3 of Wands, wow. Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Pentacles, wow, the Hierophant, great. Page of Swords, and 10 of Pentacles. काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है वाइब्स ट्रेडिशनल मैरिज होगा, धूमधाम से शादी होगा जहाँ पे सारे एल्डर्स मौजूद रहेंगे. अरेंज मैरिज हो सकता है या आपका जिनके घर में शादी होके आप जाएंगे वो बेसिकली जॉइंट फैमिली या बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग एक्सटेंडेड फैमिली हो सकते हैं. ठीक है, या उनका कारोबार हो सकता है, जॉइंट बिजनेस हो सकता है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा. द टॉरस इज प्रोमिनेंट. वृष राशि, मकर राशि और कन्या राशि. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि. फिर है एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन एंड तुला राशि. ठीक है, ओके, यहाँ पे ऑन राइट. ओके, 5 and 10 can be important to you. 3, 9 can be important to you. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फाइनेंशियली रिच, एबंडेंट, जिसको बोलते हैं ना, जिसका कोई कमी नहीं है, चाहे वो पैसा हो, बंगला हो, घर हो, शौहरत हो,
दौलत हो, जिसका कोई कमी नहीं होगा लाइफ में, ठीक है। हैप्पीनेस, अगर नहीं भी हुआ उतना रिच तो उनके घर में कभी भी पैसे को लेके कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आता होगा, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तभी भी मैं बोल रही हूँ। अच्छा, आपके जो भी स्पाउस होंगे ना, वो साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर, रिसर्चर हो सकते हैं, शिप्स से रिलेटेड हो सकता है, जैसे बोलता है ना नेवी से रिलेटेड हो सकता है, कोई मैसेंजर हो सकता है, ठीक है, जो खबर रिलेटेड में भी रिलेटेड टू न्यूज़, मीडिया एंड पॉलिटिक्स हो सकते हैं। काफ़ी आपको बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करेंगे, ठीक है, आपको हमेशा सीने से पकड़ के रखेंगे, ठीक है, काफ़ी आपके ऊपर ध्यान देंगे वो, काफ़ी आपके लिए वो बहुत कुछ करना चाहेंगे, ठीक है, और काफ़ी वो खुद स्टाइलिश भी मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी कॉर्पोरेट लुक्स होता होगा उनको, ठीक है, काफ़ी हैंडसम, अगर अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो काफ़ी हैंडसम, एंड अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं काफ़ी सिडक्टिव एंड वेरी 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 चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल स्पाउस। विनर बनने का हमेशा उनका जज्बा रह चुका है, काफ़ी उन्होंने अपने लाइफ में अवार्ड्स, एप्रिसिएशन लोगों के साथ, ठीक है, अपने फील्ड पे, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स उनको शायद मिला होगा, कम्प्लीमेंट्स हो हमेशा आते ही रहते हैं उनके पास, काफ़ी क्लैरिटी रखते हैं वो। अच्छा, यहाँ पे आया हेरोफेंट, हेरोफेंट मीन्स यहाँ पे टू सोल बिकमिंग वन, ठीक है, तो डेफिनेटली दो आत्माएं एक हो रहा है, इस कार्ड का मीनिंग ये भी है। हेरोफेंट हो सकता है कि लीगल प्रोफेशन या लॉ रिलेटेड हो सकता है, इनकम टैक्स रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मैटर्स, लॉ मीन्स लॉ ओनली रिलेटेड टू लॉ होता है, एडवाइजर भी हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर, जज हो सकते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि दो आत्माएं एक हो रहे तो आप और वो दो आत्माएं होंगे जो एक हो जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है हेरोफेंट, फिर आपका जो भी है बाकी कार्ड्स में से, मुझे लग रहा है कि शायद वो आप मतलब अंदर ही दिलो दिल में ना बहुत कुछ प्यार रोमांस रखते हो, लेकिन शायद वो एक्सप्रेसिव वो नहीं करते, क्योंकि वो ट्रेडिशनल चीज़ में, कन्वेंशनल जो चीज़ होता है उसमें वो विश्वास करते हैं। वो हो सकता है कि हाँ, आप उतना बोलते हैं ना कि इतना ट्रेंड उतना मे बी फॉलो नहीं करते, उनको पुराना चीज़ का शौकीन हो सकते हैं वो, आपको वो डेफिनेटली गिफ्ट्स देंगे ही, वो आपके साथ उनका रिश्ता एक फूल के जैसे होगा, जो काफ़ी बहुत टाइम तक जो खुशबू देता हो, और डेफिनेटली देखिए सिर्फ वन फ्लावर नहीं है, दीज आर ऑल फ्लावर्स इन अ बुके, तो आपको हमेशा वो बांध के रखेंगे, सिर्फ आपको नहीं पूरा फैमिली मेम्बर्स को, बिकॉज अगर ये आप हो और वो है, सारे बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, वो चाहेंगे डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा किड्स, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे देखो ऐसा घर होगा, शायद 3 जनरेशन वहाँ पे रहते होंगे, दादाजी हो सकते हैं उनके पापा, और वो ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है चाचा चाची हो सकता है, मामा मम्मी, ऐसा हो सकता है, बहुत बड़ा परिवार हो सकता है उनका। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, ये उनके अंदर करेज बोलते हैं ना, जो बलवान होता है वो वाला ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ काफ़ी है, टॉल हाइटेड हो सकते हैं वो, ठीक है, आपके विषय में ना वो थोड़ा सस्पिशियस रह सकते हैं, ठीक है, आपके विषय में काफ़ी जानने का कोशिश वो करेंगे, मुझे लग रहा है वो, ठीक है, आपके बारे में काफ़ी क्यूरियसिटी वो रखेंगे, लेकिन शायद वो एक्सप्रेस ना करें। चलिए आप देखते हैं कि बाकी कार्ड से आपका रोमांटिक जो होता है सिजलिंग, ओके, द बॉन्ड कैसे रहेगा। ओके, फॉर पाइल नंबर 3 व्हाट वुड बी द electrifying romance, will it be an electrifying romance or not? For pile number 3, let us see. देखो फिर से अबंडेंस का कार्ड है, कॉर्नुकोपिया दिखाई दे रहा है आपको। कुछ तो हुआ था पास्ट में, स्टॉर्म वार्निंग, देखो क्यों वो एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, पता है कि या पाइल 1 या पाइल 2 में तो
बहुत मुझे एक्सप्रेशन वाला कोई मिला। अभी पाइल 3 में मुझे लग रहा है प्यार तो भरपूर होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी भी काफ़ी होगा, ठीक है, लेकिन शायद पास्ट कोई इवेंट्स होगा, या आपके लाइफ में हो या उनका लाइफ, क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों के अंदर कुछ सिमिलर क्वालिटीज़ हो सकते हैं, ठीक है। लग रहा है मुझे कोई हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हुआ होगा जिसके वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। और फिर उनका क्या हुआ, उनको लगा कि नहीं, अभी मैं ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम में मैं पड़ सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक मीडियम, एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, तूफान आने वाला है, ऐसा है, मतलब उनके लाइफ में शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हो सकता है ऐसा इवेंट्स जो आपको वो नहीं भी बोल पाए, लेकिन उसके वजह से उनका दिल टूट गया और वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टेबिलिटी कंफर्ट आपको देना है वो हमेशा वो देते रहेंगे आपके लाइफ में। वो एक होप एंड बटरफ्लाई की तरह खुशियाँ हमेशा वो आपको देंगे, लेकिन शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या इलेक्ट्रीफाइंग कुछ रोमांस में इस पाइल पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन गिफ्ट से लेके शुरू करके सब कुछ, जो दौलत ऐशो आराम, आपको लग्जरी प्रोवाइड करवाना, आपको लेके जाना बहुत ज़्यादा जगह, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, रोमांस दिखाई दे रहा है, ट्रैवलिंग कपल होंगे, वो हो सकता है कि ट्रैवल ब्लॉगर भी हो सकता है, ठीक है, मुझे लग रहा है वाइब्स। बट देयर विल नॉट बी दैट मच electrifying romance and chemistry which I found in pile 1 and pile 2. Let me check for pile 3 profession क्या हो सकता है। साइंटिस्ट, देखो साइंटिस्ट रिसर्चर आ गया यहाँ पे, ओके। 369 टेस्ला नंबर, चाबी हो, इस रिलेशन चाबी है जो बहुत ही ज़्यादा कुछ मिस्ट्रीज को अनलॉक करेगा, फॉर्चून को भी अनलॉक करेगा, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस, होटल्स, ट्रैवलिंग ब्लॉगर हो सकते हैं वो, ओके। अगेन सम रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी, शेफ, कुक, एक्सप्लोरर, देखो ब्लॉगर, मैंने बोला ना मुझे ब्लॉगर का वाइब्स आया, तो ब्लॉगर होगा, ठीक है। ट्रैवल ब्लॉगर हो सकता है, फूड ब्लॉगर हो सकते हैं वो। कॉलेज प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, मैंने बोला था विजडम, मेंटर, हेरोफेंट कार्ड आया था, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग, मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हो, बैंकर, फाइनेंस, सीए, अकाउंटेंट एंड कॉर्पोरेट हो सकते हैं। और कुछ निकालते हैं, देखते हैं। आर्टिस्ट, पेंटर, सिंगर, डांसर, ड्रामा, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइनिंग। सो फिर मैं देखती हूँ आपके लिए क्या फाइनल आउटकम रहा रिलेशनशिप में। 3 Oh wow. Archangel Gabriel, कार्ड नंबर 39, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, ओके। तो वो आपको, आपके लिए, दोनों के लिए हमेशा रहेंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं वो। और देखो इस कार्ड और इस कार्ड का सिमिलरिटी, ट्विन फ्लेम 2 1 1, एंड देखो कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, दोनों कार्ड में देखो, ध्यान से देखो, इसमें भी रेज आ रहा है, इसमें भी वो रोशनी दे रहा है। तो आपका रिश्ता हमेशा लाइमलाइट में तो रहेगा, ओके, और हमेशा आप दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल नंबर 3. आई होप you like the reading, and if you like the reading, please do not forget to subscribe and share my video. Thank you so much and keep watching Divinity Tarot 6.